नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिंदू समाज की भावनाओं पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं, राम जन्मोत्सव समिति ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंप की कार्रवाई की मांग। निगम ठेकेदारों के साथ महापौर भी मिले जिलाधीश से, लंबित भुगतान को लेकर हुई सार्थक चर्चा, जल्द होगा भुगतान। खेल प्रेमियों का सपना अधूरा अधूरा रहा मिनी स्टेडियम। स्टेडियम में है कबाड़ी, कोयला चोरों और कुंद्रापारा के लोगों का कब्जा। पांच दिवसीय फुटबॉल मैच में रायपुर ऑलराउंडर ने मारी बाजी, स्टेडियम पहुंचकर गृह मंत्री ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। पाटेश्वर धाम स्थित बाबा बालकदास जी के स्थान को जल्द ही खाली करने का आदेश प्रशासन द्वारा जारी किया गया है, जिसके विरोध में श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर नोटिस को वापस लिए जाने के साथ ही आदेश जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। जिला मुख्यालय परिसर सोमवार को उस वक्त भगवा रंग में रंगा हुआ दिखा जब बड़ी संख्या में श्री राम जन्मोत्सव समिति के कार्यकर्ता व पदाधिकारी हाथों में भगवा लहराते जय जय श्री राम के जय घोष के साथ कार्यालय पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर सभी महिला व पुरुष आक्रोशित नजर आए। दरअसल समिति के लोगों ने धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले अधिकारी द्वारा जारी फरमान को लेकर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि पाटेश्वर धाम स्थित बाबा बालकदास जी को पाटेश्वर धाम खाली करने का नोटिस छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया है और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी नोटिस का सभी ने विरोध किया है। इनका कहना है कि पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ में हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और इसे हटाने का नोटिस किसी प्रकार से उचित नहीं है। यदि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिस जल्द ही वापस नहीं लिया गया तो श्री राम जन्मोत्सव समिति दुर्ग भिलाई के द्वारा उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। पाटेश्वर धाम बाबा बालकदास जी श्री 1008 जो माता कौशल्या का मंदिर वहाँ बन रहा था, उसके खिलाफ राज्य सरकार और वहाँ के वन अधिकारियों ने उसे तोड़ने का नोटिस दिया है। उसी के विरोध के लिए श्री राम जन्मोत्सव समिति ने ये प्रदर्शन किया है और हम ये मांग करते हैं कि राज्य सरकार इस नोटिस को और जो भी अधिकारी वहाँ पे ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं उस नोटिस को वापस लें और जिस प्रकार से इसे छत्तीसगढ़ की भूमि माता कौशल्या की भूमि कही जाती है, इस तरीके का कृत्य अगर सरकार करती है तो सिर्फ दुर्ग जिले ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ से हिंदू संगठन सामने आकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। धाम है वो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। बनाने में बड़े बड़े लोगों से लेके काफ़ी छोटे छोटे गांव कस्बों के लोगों ने अपनी मेहनत का एक एक रुपया जोड़ के मंदिर के निर्माण हेतु दान दिया है। बनाने में इतने साल लग गए लेकिन तोड़ने में एक सेकंड नहीं लगेगा, तो फिर इसके लिए कानून को ध्यान देना चाहिए। ये आम बात नहीं है, लाखों लोग इससे जुड़े हैं और उनकी आस्था का ये विषय है। भिलाई नगर निगम पालिक ठेकेदारों के लंबित भुगतान को लेकर महापौर देवेंद्र यादव ने ठेकेदारों के साथ सोमवार को जिलाधीश दुर्ग से मिलकर भुगतान कराने की मांग की। भिलाई नगर पालिक निगम में वर्ष 2017-18 में अधोसंरचना, ब्याज मद और पर्यावरण मद के तहत निगम के ठेकेदारों ने 62 करोड़ का काम किया, लेकिन इन कार्यों को विवादित काम का लेबल इसलिए लग गया क्योंकि तात्कालिक चुनाव को लेकर ठेकेदारों ने जोन आयुक्त के साथ मिलकर बिना MIC में पास कराए 50 लाख के नीचे का टेंडर ओके कराकर काम किया। भूमि पूजन कार्यक्रम में नारियल फोड़ा गया, मिठाई बांटी गई, काम हुआ, लेकिन नहीं हुआ तो वो था निगम ठेकेदारों का भुगतान। 2017 के समय में वर्ष में 2017 और 18 में बहुत सारी स्वीकृतियां ऐसी आई जो नगर निगम के आर्थिक व्यवस्था जो थी उस पर नगर निगम प्रबंधन से बिना चर्चा किए की गई। उन स्वीकृतियों में ब्याज मद के नाम से स्वीकृतियां आई जिस पर बहुत सारे काम हो भी गए और उसका भुगतान पेंडिंग रहा। इसके साथ ही साथ पर्यावरण अधोसंरचना के नाम से 28 करोड़ की स्वीकृतियाँ आई, उसका भी कोई भुगतान नहीं हुआ। ये सारी स्वीकृतियाँ सही तरीके से प्रक्रिया का पालन करके नहीं की गई, चुनावी दृष्टिकोण से बहुत जल्दबाजी में की गई, जिसके कारण आज हम लोगों को सभी को तकलीफ हो रही है।
नगर निगम प्रबंधन को भी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि हमारे जो ठेकेदार साथी हैं उन लोगों का उस पर भुगतान नहीं हो पा रहा है, और इनको भी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि इन्होंने काम किया है, वाजिब काम किया, और इसके बाद भी इनको भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो जो जिस स्तर पर स्वीकृतियाँ हुई हैं, जो मंत्रालय स्तर पर हुई हैं, वहाँ पर हम सम्मानित मंत्री जी से इस पर चर्चा किए हैं। जो संचालनालय स्तर पर हुई है, वहाँ संचालनालय के अधिकारियों से चर्चा की गई है, और साथ ही साथ कलेक्ट्रेट से भी पर्यावरण अधोसंरचना मद का और आपदा प्रबंधन मद का जो पैसा सेंक्शन हुआ था या स्वीकृतियाँ हुई थी, उस पर हम कलेक्टर साहब से बात करने आए हैं, और निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन सभी लोगों की जो तकलीफ़ है उसका समाधान हम लोग मिलकर करेंगे। भिलाई नगर पालिका निगम के सैकड़ों ठेकेदार पिछले लगभग 3 महीनों से निगम मुख्य कार्यालय के गेट के समीप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपावली के एक दिन पूर्व महापौर धरना स्थल पर पहुंचे और भुगतान के लिए आश्वस्त भी किया था, और शाम तक 20 करोड़ का भुगतान ठेकेदारों के खाते में हुआ भी, लेकिन मामला लगभग 62 करोड़ के भुगतान का था, जिसमें से अभी भी 42 करोड़ का भुगतान लंबित है। खेल प्रेमियों का सपना अधूरा रह गया है। साडा के कार्यकाल में बनने वाला मिनी स्टेडियम आज भी अधूरा है। इसके कारण खिलाड़ियों में भारी निराशा के साथ हताशा भी नजर आने लगी है। खेल मैदान में कबाड़ियों और कोयला चोरों ने कब्जा जमा लिया है, जहां पर चोरी के कोयले को जलाकर मार्केट में बेचा जाता है। भिलाई 3 4 लेन जनता स्कूल से लगा हुआ उन्नत खेल मैदान को किसकी नजर लगी कि साडा कार्यालय से लेकर नगर निगम बनने तक मिनी स्टेडियम का स्वरूप नहीं ले पाया है। स्टेडियम आधा अधूरा बना हुआ है। खेल मैदान में खिलाड़ियों के खेलने की जगह कचरे से भरी हुई है। कुंद्रापारा के लोग आज भी खेल मैदान में एक और कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि इन लोगों के लिए उम्दा के पास प्रधानमंत्री आवास विगत 2 वर्षों से बनकर तैयार है। लगभग 115 परिवारों को उक्त मकान मिलना है। सिर्फ 2 तरफ ही मिनी स्टेडियम का निर्माण हो पाया है। इसके लिए बाकायदा नगर निगम भिलाई 3 चरोदा में भी राशि स्वीकृत है। उन्नत खेल मैदान 3 चरणों में बनना था, लेकिन 2 चरण के कार्य ही पूर्ण हो पाए हैं, जिसमें सामने 4 लेन की ओर 41 दुकानें निर्मित कर व्यवसाय के लिए दे दिया गया है। मिनी स्टेडियम के निर्माण में लगभग 2 करोड़ की राशि और लगेगी, जिसमें अधूरे कार्य के साथ सौंदर्यीकरण एवं बाउंड्री वॉल निर्माण होना है। मिनी स्टेडियम के अभाव में यहाँ खिलाड़ी खेल नहीं पा रहे हैं। खिलाड़ियों के मन में निराशा के साथ हताशा भी घर कर गई है। भिलाई से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। स्वर्गीय दलबीर सिंह बीरा की स्मृति में 5 दिवसीय रात्रिकालीन फुटबॉल मैच का आयोजन स्वर्गीय राजेश पटेल स्टोफर्स मैदान में किया गया था। फाइनल मैच रविवार को रायपुर ऑलराउंडर की टीम और दुर्ग हीरोज के मध्य खेला गया, जिसमें रायपुर की टीम ने 3-1 से मैच जीत लिया। मैच देर रात्रि तक चला एवं खेल प्रेमियों ने फाइनल मैच का जमकर लुत्फ उठाया। 5 दिवसीय रात्रिकालीन फुटबॉल मैच का रविवार को समापन हो गया। फुटबॉल मैच में 27 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मैच रविवार को रायपुर ऑलराउंडर और दुर्ग हीरोज के बीच खेला गया। खेल का लुत्फ उठाने रायपुर दुर्ग से खेल प्रेमी पहुंचे हुए थे। रायपुर ऑलराउंडर और दुर्ग हीरोज के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच की शुरुआत की गई। रायपुर ऑलराउंडर ने मैच के 5वें मिनट में ही एक गोल दाग दिया और बढ़त बना ली, जो कम नहीं हुई। फिर लगातार 3 गोल मारे, जबकि दुर्ग हीरोज 1 गोल ही दाग पाई। रायपुर ऑलराउंडर ने 3-1 से मैच पर कब्जा जमाते हुए जीत दर्ज कर ली। इस आयोजन से जो खिलाड़ी हैं उसको आगे बढ़ने की तो प्रेरणा मिलती है। दर्शक दीर्घा में बैठे जो नए खिलाड़ी होते हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलता है, और जब कोई पुरस्कार ग्रहण करता है तो बाकी लोगों को लगता है कि अगर मैं भी अच्छा खेलूं तो मुझे भी इस प्रकार पुरस्कार मिलेगा। तो उसके मन में एक जज्बा आता है कि अच्छा प्रदर्शन करूं, खेलूं और आगे बढ़ूं। निश्चित तौर पर आज जो आयोजन यहाँ भिलाई में हो रहा है, वीरा सिंह जी की स्मृति में उनके पुत्र द्वारा आयोजित है। मैंने सराहना दी उनको, क्योंकि माता पिता की मृत्यु के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो उनको स्मरण करते हैं, और इंद्रजीत इस आयोजन को करके उनको जीवित रख रहा है, ये बड़ी बात है और ऐसा होना चाहिए। उद्देश्य कुछ नहीं, कुछ बच्चे यहाँ सस्पेंस क्लब के मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हम अंकल की स्मृति में ये मैच कराना चाहते हैं। तो मैंने उनसे ही पूछा कि भाई तुम क्यों कराना चाहते हो? तो बोले नहीं, हम अंकल को बहुत प्यार करते थे, उनसे हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे और हम अपने खर्चे पे ये कार्यक्रम कराएंगे। मैंने कहा तुम चंदा वसूली वाला कार्यक्रम मत करना। तो बोले नहीं, हम खुद अपने इच्छा से कराना चाहते हैं और अपनी जेब से कराना चाहते हैं। फिर उन कार्यक्रम धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर हम लोग का भी सहयोग उनको चाहिए था, तो हमने भी सहयोग दिया उन्हें कार्यक्रम कराने में। कितनी टीमें आई थी, कहाँ से? टीम 27 टीमें आई थी इसमें टोटल, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, नांदगांव, डोंगरगढ़ की
27 टीमें आई थी, इसमें 27 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। शुरुआत हुई है, अब पिताजी की स्मृति में हुई है हमारे, तो हम इसको चाहेंगे कि आगे भी कंटिन्यू रखें और हर साल कार्यक्रम कुछ ना कुछ नए तरीके से कराएं, जिससे किसी का भला हो, कुछ बच्चे आगे निकलें, और स्पोर्ट्स से जुड़ा कुछ भी कार्यक्रम कराएंगे, इससे स्पोर्ट्स में बच्चों को आगे फ्यूचर मिले। ऐसे आयोजनों से भिलाई के खेल प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म मिलता है, फिर वे जिले सहित राज्य और देश का नाम रोशन करते हैं। ऐसे खेल प्रतियोगिता का आयोजन होते रहना चाहिए। भिलाई से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों विकास की गंगा बह रही है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर आए दिन महापौर देवेंद्र यादव भूमि पूजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड 19 में करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन देवेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर मितानिनों और आरोग्य समिति की महिलाओं का भी सम्मान किया गया। भिलाई नगर पालिक निगम के वार्ड 19 तीन दर्शन मंदिर के पास महापौर देवेंद्र यादव ने 6 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें सीसी रोड का निर्माण, सीमेंटीकरण कार्य, सीवरेज लाइन का निर्माण कार्य प्रमुख है। वहीं नागरिकों की मांग पर डोम शेड निर्माण का आश्वासन भी दिया गया। शिक्षा की दिशा में बहुत जल्द अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कैंप में खोलने की बात कही गई। वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम के अंतर्गत शासन की योजनाओं को घर घर पहुंचाने वाली मितानिनों और आरोग्य समिति की महिलाओं का भी सम्मान महापौर देवेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर अंतर्व्यवसायी सहकारी समिति एवं वित्त विकास निगम की उपाध्यक्ष नीता लोधी, कांग्रेस अध्यक्ष तुलसी साहू, अरुण सिसोदिया, पार्षद जोहन सिन्हा, दुर्गा प्रसाद साहू, संदीप निरंकारी, इरफान खान, एल्डरमैन नरसिंह नाथ एवं अरविंद राय सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई टाउनशिप क्षेत्र सेक्टर 6 में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें हर आयु वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को इस्पात नगरी भिलाई वासी भी साकार करने में लगे हैं। तभी तो स्वच्छता अभियान की टीम में हर आयु वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर भिलाई में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में लगे हैं। इसी कड़ी में ये स्वच्छता अभियान भिलाई सेक्टर 6 में चलाया गया। इस दौरान टीम के सदस्यों द्वारा मैदान की घास को साफ किया गया, साथ ही प्लास्टिक और अन्य प्रकार के कचरों को कूड़ेदान में डालकर उसे बाहर फेंका गया। भिलाई में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का यह 135वां सप्ताह है। टीम के सदस्य निस्वार्थ भाव से अभियान को सफल बनाते आ रहे हैं, जिसको लेकर शहर में चर्चा होते रहती है कि स्वच्छता अभियान की टीम हमारे वार्ड मोहल्ले गली में कब आएगी। स्वच्छता अभियान पिछले 2 वर्षों से हम लोग प्रारंभ किए हैं एक सार्वजनिक स्थल को लेके दुर्ग भिलाई में। तो आज सेक्टर 6 में आयोजित किया गया था हमारा स्वच्छता अभियान। हमारे साथ युवाओं का पूरा टीम है, महिलाओं का टीम है, और हम जैसा कि महात्मा गांधी का एक सपना था स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोग आज भिलाई दुर्ग में यह अभियान संचालित किए हैं। लगातार हम लोग का 135 सप्ताह से संचालित है और एक जोश और जुनून के साथ एक सार्वजनिक स्थल को लेकर हम लोग साफ सफाई अभियान करते हैं। भिलाई टाउनशिप क्षेत्र सेक्टर 2 में भिलाई नगर निगम महापौर और विधायक देवेंद्र यादव ने विभिन्न विकास कार्यों को लेकर भूमि पूजन किया, जिसके साक्षी क्षेत्र के लोग बने। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के विकास की गंगा बहे, इसको लेकर भिलाई महापौर व विधायक देवेंद्र यादव काफी गंभीर हैं। तभी तो प्रतिदिन कहीं न कहीं लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सेक्टर 2 के वार्ड 49 में करीब 8 कार्यों के लिए क्षेत्र के नागरिकों की उपस्थिति में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए भूमि पूजन किया गया। परशुराम भवन से अयप्पा मंदिर तक नाली निर्माण, हनुमान मंदिर के समीप सड़क में पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य के अलावा करीब 8 स्थानों पर होने वाले कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। कुल मिलाकर भिलाई टाउनशिप क्षेत्र सेक्टर 2 में वर्ष के अंतिम माह में भिलाई महापौर व विधायक देवेंद्र यादव ने लाखों रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में खुशियों की लहर व्याप्त है। भिलाई नगर निगम पालिका द्वारा समाधान शिविर का आयोजन वार्ड 28 छावनी में किया गया, जिसका शिविर में पहुंचकर क्षेत्रवासियों ने भरपूर लाभ लिया। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय मंगल बाजार छावनी वार्ड 28 में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि महापौर व भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल पर ऐसे व्यक्ति या परिवार जो मजदूर कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर जमीन मोर मकान इत्यादि योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, उनके लिए आवेदन प्राप्त करने प्रत्येक जोन क्षेत्र में शिविर का आयोजन किया गया। जोन क्रमांक 4 वार्ड 28 छावनी में आयोजित समाधान शिविर उसी कड़ी का हिस्सा है। इस शिविर में पहुंचे लोगों की भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर कोई मजदूर कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन जैसी समस्या से समाधान शिविर के माध्यम से निपटा लेना चाहते हैं। शिविर में मजदूरी कार्ड बन रहा है, राशन कार्ड जिनका नहीं बना है वो भी आवेदन कर रहे हैं, काम भरने करने का भी काम किया जा रहा है, और मजदूरी पंजीयन के लिए जिनका पूर्ण पंजीयन नहीं हो पाया है और 0 से 5 वर्ष के बच्चे जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है वो भी यहाँ पे आके अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। मजदूरी कार्ड जिनका नहीं बना है वो अपना आवेदन करके मजदूरी कार्ड बना सकते हैं। कितना फ़ायदेमंद है ये समाधान शिविर? समाधान शिविर सबके घर द्वार में पहुँच चुका है शासन की योजना के तहत, और अपने घर में ही इनको सुविधाएं मिल जा रही हैं। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 56, 1, 2 एवं वार्ड क्रमांक 10, 11, 12 में पुलिस चौकी खोले जाने की मांग को लेकर चंडी शीतला मंडल भाजपा के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक के नाम सोमवार को ज्ञापन सौंपा। पुलिस चौकी खोले जाने की मांग को लेकर चंडी शीतला मंडल भाजपा के सदस्य जिला मुख्यालय पहुंचे और वार्ड 1, 2 और 56 सहित वार्ड 10, 11 और 12 में पुलिस चौकी खोलने का अनुरोध किया। ज्ञापन लेकर पहुंचे लोगों ने बताया कि जिन वार्डों में पुलिस चौकी खोले जाने की मांग की जा रही है उन वार्डों में मारपीट, नशाखोरी, महिलाओं के साथ आए दिन होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि प्रभावित वार्ड सिटी कोतवाली थाने से दूर है, इसलिए अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वार्ड में आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर युवाओं, महिलाओं और बच्चों में डर व भय की स्थिति है, इसलिए जल्द ही इस विषय पर विचार कर पुलिस चौकी खोले जाने का निर्णय लिया जाना चाहिए। मंडल के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 56, 1, 2 और वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12 के लिए हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया कि वहाँ पर पुलिस चौकी की मांग की गई है, क्योंकि लगातार वहाँ पे नशाखोरी, मारपीट, छेड़छाड़, महिलाओं के साथ अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। चूँकि ये क्षेत्र सिटी कोतवाली से काफ़ी दूर होने के चलते
अपराधी आपराधिक घटना को अंजाम देकर अपने फरार हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पे भय और वातावरण निर्मित है। हमने एसपी साहब से चर्चा के दौरान यह भी कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम लोग आपको जगह भी उपलब्ध करा देंगे ताकि आप जल्द से जल्द इस क्षेत्र में पुलिस चौकी दे सकें। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।